जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना एकादशी थी, वह सुर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा जिसका नाम मोक्षदा है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की तुलसी मंजनी धूप दीप से अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अघोय गति में हों, वे इस कथा के पुण्य प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र तरह पालन करने वाला पैखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ है, उस पुत्र का जन्म व्यर्था है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज निष्कंटक तो है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गए हैं। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगी। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप के कारण यह सब हुआ है, मैंने उसको समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के दोष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह पर करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान के करने से मेरे पिता नरक से उद्धार हो जाएगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है, तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचनों को सुनकर राजा अपने स्त्री पुत्र परिवार सहित और सभी राज्य के लोगों के सहित व्रत रखकर अपने विधि पूर्वक व्रत के उसको पुण्य को अपने पिता को दे दिया। वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश में स्पष्ट शब्दों में आवाज आई। राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और उसके पूर्वज कभी भी नरक में नहीं जाते। इस दिन तुलसी की मंजनी से दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन बिल्व पत्र का सागर लेना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण।